जिस आईएएस अधिकारी विनय चौबे की तूती बोलती थी, मंत्री और मुख्यमंत्री के छाये की तरह आते नजर आते थे, जिनके एक इशारे से झारखंड की नीतियां बदल जाया करती थी, वही विनय चौबे अब एसीबी मुख्यालय की सीढ़ियों से उतरे तो हाथ में भले ही हथकड़ी नहीं रही हो, लेकिन चेहरे की मायूसी ये बताने के लिए काफी थी, विनय चौबे का सूरज ढल चुका है। जो सिस्टम कभी उनके इशारों पर काम करता था, उसी सिस्टम ने आईएएस विनय चौबे को गिरफ्तार कर लिया। जी हां, मंगलवार के दिन विनय चौबे को जैसे ही एसीबी दफ्तर में सुबह सुबह बुलाया गया, वैसे ही ये तय हो गया कि झारखंड की सियासत में आज कुछ बड़ा होने वाला है। पूजा सिंघल और छवि रंजन के बाद एक और आईएएस बिरसा मुंडा कारागार में जाने के लिए तैयार हो रहा है, और हुआ भी ऐसा ही। दोपहर में एसीबी ने विनय चौबे को गिरफ्तार कर लिया है। इतना ही नहीं, विनय चौबे के साथ संयुक्त उत्पाद आयुक्त गजेंद्र सिंह भी जेल गए। आरोप है कि झारखंड में बिना हिसाब की डुप्लीकेट होलोग्राम लगी देसी शराब की बिक्री की गई, साथ ही विदेशी शराब की सप्लाई का काम FL10A लाइसेंस के रूप में नियम बनाकर अपने पहचान के एजेंसियों को दिलाया। इसके बाद सभी एजेंसियों से करोड़ों रुपए का अवैध कमीशन लिया। बताया जाता है कि सिंडिकेट ने होलोग्राम सप्लाई का काम भी छत्तीसगढ़ में होलोग्राम सप्लाई करने वाली कंपनी मेसर्स प्रीमियर होलोग्राफी एंड सिक्योरिटी फिल्म प्राइवेट लिमिटेड नोएडा के विभू गुप्ता को दिलाया। विभू गुप्ता ने भी खुद होलोग्राम सप्लाई न कर आउटसोर्सेस होलोग्राफी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड को काम दे दिया। 1 मई 2022 से इनका अवैध शराब कारोबार पूरे झारखंड में शुरू हो गया था। इस तरह छत्तीसगढ़ के घोटालेबाजों ने कारोबारी का सरकारी नियम की अवहेलना लेकर करोड़ों रुपए अंदर किया। घोटालों में अधिकारी छत्तीसगढ़ राज्य के साथ साथ झारखंड शासन के साथ भी धोखाधड़ी कर खुद को फायदा पहुंचाते रहे। छत्तीसगढ़ के सिंडिकेट ने झारखंड में भी अवैध शराब कारोबार के इरादे से जनवरी 2022 में झारखंड के अधिकारियों के साथ मीटिंग की, और यह झारखंड की गृह प्रणाली पूरी प्लानिंग बनी। छत्तीसगढ़ सिंडिकेट के साथ विनय चौबे की सेटिंग ने झारखंड को न सिर्फ नुकसान हुआ, बल्कि सरकार को भी चुनाव में जनता के सामने कई बार जवाब देना पड़ा। अब विनय चौबे सलाखों के पीछे है। देखना यह है कि विनय चौबे के गुनाहों की सजा मिल पाती है या फिर वो भी कानूनी छेद से बच निकलेंगे। you